स्वागत है आप सभी का स्पीड एंड लव के एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। वो उस टैटू वाली लड़की को देख के चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की रोक लेती है और ये नाना ही होती है और कहने लग गई कि तुम उस दिन बॉक्सिंग क्लब में आई थी ना। वो बोलती है हाँ। नाना बोलती है जिनके साथ सोती हो ना तुम। वो बोलती है कैसी बातें कर रही हो, नहीं तो ऐसे कौन हो तुम, स्नेकी होगी पक्का। नाना बोलती है अबे स्नेक का टैटू नहीं है वो, और ड्रैगन का टैटू है मेरी कमर के ऊपर। और तुम इतनी क्यूट कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा बताओ मुझे, और जिन को कैसे जानती हो। मुंह ने अपना नाम बताया तभी जिन आगे होकर बोलता है कि मुंह को परेशान मत करो। नाना बोलती अरे नहीं कर रही इसको परेशान मैं, और मेरे से अलग होकर ये दूसरी आइटम क्यों पकड़ ली तुमने, तुम्हारा दिल है या पत्थर। और दोनों को फिर बैठा कर खाना खिलाने लगती है। लाई भी इतने में मुंह के लिए स्पेशल डिश बना के लाया होता है, चिकन सूप। तभी जिन आ गया। नाना उसे अपने साथ बैठाना चाहती है, लेकिन जिन इग्नोर कर देता है। तभी जिन का फ्रेंड चिकन सूप पीने लग गया। लाई इसको डांटने लग गया कि ये मैंने प्यारी छोटी मुंह के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम मत खाओ। तो फिर ये मुंह को बड़ी प्यार से खिलाते हैं वो। इतने में नाना बोलती है कि ये लड़की वैसे है कौन। सबने कहा जिन की बहन। नाना बोली अबे वो तो छोटी है, अभी छोटे सी स्कूल में पढ़ने जाती है, ये कौन है फिर, इतनी क्यूट है ये, क्या रिश्ता है इसका जिन से। सब जिन को घूरने लग गए होते हैं, जिन यहाँ से भाग गया होता है। नाना तो बस सेम बात पूछ रही होती है कि इनका ब्लड का रिलेशन है या नहीं बताओ मुझे। लाई बोलता हाँ हाँ हाँ। पर नाना पागल नहीं है, वो मुंह को देख रही होती है कि मुंह जिन को किस नजरिए से देखती है। और वो जाकर जिन के पास बैठ जाती है और जिन से प्यार से बातें करने लग गई। उसे अपने लेग्स को भी टच कर रही होती है और मुंह को ये सब देख कर जलन हो रही है। फिर जिन मुंह को प्यार से खाना देता है खाने के लिए और कहता है कि अच्छे से खा लो और अपने घर चली जाना। वो बोलते कि नहीं मुझे अपना होमवर्क करना है, तो मैं यहीं पर रहूंगी, और अंदर आकर अपना होमवर्क करने लग गई होती है। तभी लाई इसके पास आता है कोकोनट वाटर लेकर। मुंह ने कहा कि वो लड़की चली गई है, बाहर ही है, वो जिन की गर्लफ्रेंड है क्या। लाई बोलता है कि अरे नहीं, जिन उससे नफरत करता है, तुम टेंशन मत लो। तुम आज रात यहीं रुकोगी क्या, या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वो बोलती है नहीं नहीं, वहां पर एसी खराब है तो मैं नहीं जाऊंगी वहां। लाई फिर चला जाता है। इधर नाना और जिन को देखकर नाना जिन को पैसे दे रही होती है, पर जिन नहीं ले रहा है और सब मुंह सुन रही होती है चुपके चुपके। नाना बोलती है कि तुम्हें जो कार पार्ट चाहिए थे वो मेरे डैड ने खरीद लिए हैं सारे के सारे, तो अगर वो तुम्हें अब चाहिए तो तुम्हें मुझसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। जिन इसको यहाँ से सीधा भगा देता है और जाकर मुंह से बोलता है कि यहाँ पर क्या कर रही हो तुम। मुंह बोलती है मैं तो कार साफ कर रही हूँ। ड्रामा करने लग गई होती है, भड़की हुई है अंदर से। ये समझ गई होती है कि नाना जिनको पसंद करती है, उसकी हेल्प करना चाहती है। जिन बोलता है देखो कितनी गंदी जगह, यहाँ पर कीड़े और रैट्स रहते हैं, तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। मुंह बोलती है नाना ने क्या बोला था तुमसे, कितनी केयर करती है वो तुम्हारी। पर जिन इसको घर भेज रहा होता, पर मुंह बहाने बना रही है कि घर पर नहीं जाना, वहाँ लाइट नहीं आती, ये खराब है वो खराब है, मुझे गर्मी लगती है, घर पे तो क्या ही होगा मेरा। और अंदर घुस गई होती है। जिन अब क्या करे, परेशान हो गया होता है इसे। अगली सुबह जिन गैरेज खोलकर मुंह को उठाने जाता है, क्योंकि इसको क्लास भी तो जाना होता है ना। लेकिन ये कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर और सोना है। फिर उठ के बोलती है अरे मैं तो लेट हो गई क्लास के लिए, और चिल्ला रही होती है कि मेरा इंस्टीट्यूट पता नहीं कहाँ पर है, मुझे तो रास्ता भी नहीं याद, कैसे जाएंगे, मैं खो गई तो। जिन बोलता है यहाँ से सीधे बस नंबर 8 पकड़ो और पहुंच जाओगी। वो बोलती है कि मुझे थाई समझ नहीं आती है, अगर बाहर में किडनैप हो गई तो। जिन बोलता है बस नंबर 8 पकड़ो और थर्ड स्टॉप पर उतर जाना। पर मुंह इसका जैकेट देकर बोलती है कि मैं लेट हो रही हूँ। जिन इसको डांटने लग गया होता है कि इतनी देर तक तुम क्यों सोती हो, और फिर इसको हेलमेट पहनाता है बहुत प्यार से। दोनों की आंखें चमक गई होती हैं और बाइक पर बैठते हैं, और फिर जिन इसको इंस्टीट्यूट लेकर आता है। पर मुंह हेलमेट नहीं खोल पा रही होती, तो जिन इसकी हेल्प करता है और इनकी आंखें फिर से टकरा गई होती है। फिर जिन इसे खाना दे के बोलता है कि टाइम से खा लेना। वो इसको लेटर दे के बोलती है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है, तो तुम वहां पर आ जाना। वहीं दूसरी तरफ लिन जिन के गैरेज पर आया होता पूछने के लिए कि क्या यहाँ पर इंजन चेंज किया जाता है। मैकेनिक मना कर देते। फिर लिन सीधा मुंह के डैड के रेस्टोरेंट में पहुंच गया होता। मोम ने कहा कि क्या खाएंगे आप। लिन बोलता है कि सबसे महंगी चीज जो भी आप पे वो लेकर आ जाओ। मोम काफी खुश होती है, डैड से बोलती है कि जल्दी जल्दी ये बना दो, एक मोटा कस्टमर आया, अच्छी कमाई हो जाएगी। और सोच रही होती है कि इस लड़के को मैंने कहीं तो देखा है। इतने में जिन आ गया होता है और दोनों लड़के एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है।
लिन समझ गया होता है कि मू जिस रेसर की बात कर रही थी वो इसी जिन की ही बात कर रही थी जो इंजन चेंज करता है। जिन गैरेज आ गया होता है, फिर अपने घर आता है और अपने रूम में से स्कूल यूनिफॉर्म निकाल कर लेकर जाने लग गया। मॉम कहती है इसका क्या करोगे, ये तो तुम किसी को नहीं देते हो ना, तुम्हें बहुत पसंद है। जिन बोलता है मुंह को दूंगा। वो अब स्कूल जाने लग गई है। मोम बोलती है कि अरे डम्पलिंग्स खा लो चलो। जिन कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं खाने आपके डम्पलिंग्स, और चला जाता है। यह शाम को मुंह क्लास से गैरेज में आ गई होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार लॉकेट कहाँ पर छुपा कर रखा होगा जिन ने। फिर इससे घर की मांगती है। वो तो खाना बनाने में बिजी होता है, तो कहती है मैं खुद निकाल लूंगी, और इसकी पैंट की जेब में हाथ डालकर घुमाने लग जाती है और कहती है कि एसी नहीं है वहां पर, मैं तो आज भी यहीं पर रुकने वाली हूँ। जिन बोलता है कि तुमने पॉकेट में कुछ गलत चीज टच कर दी है तो तुम्हें अपना हाथ निकाल लेना चाहिए, और ये शर्मा कर हाथ बाहर निकाल कर ऐसे भाग जाती है। लाई भी आकर देख लेता है और कहता है कि तुम्हें उसको ऐसे डांटना नहीं चाहिए था, उसको तुमने बुली करके भगा दिया यहाँ से। जिन बोलता है कि उसने मेरे पैंट में कुछ गलत चीज टच कर दी थी। फिर लाई भी शर्मा कर यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जिन फिर से मुंह को उठा रहा होता है क्लास के लिए, लेकिन आज वीकेंड ऑफ होता है ना, तो जाना नहीं है। सभी ब्रेकफास्ट करने लग गए होते हैं। जिन फिर मुंह को यूनिफॉर्म देता है। मैकेनिक बोलता है अरे अच्छा, तो तुम यही कल रगड़ रगड़ के धो रहे थे अपने हाथों से। वो बहुत ही खुश होती है और जिन को पसीना पोंछने लग गई होती है। अगले दिन वो यही यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल आई होती है, बहुत कूल लग रही होती है। वैन बोलती है कि अरे ये किसकी यूनिफॉर्म पहन आई तुम। मुंह ने कहा ये तो जिन ने मुझे दी है। अब ये बोलती है कि ये टॉप स्टूडेंट की यूनिफॉर्म है, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म पर गोल्डन स्टार लगा होता था और इसके ऊपर भी लगा हुआ है। मुंह हैरान होती कि अगर जिन टॉप स्टूडेंट था स्कूल के अंदर तो उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी होगी। स्कूल के बाद मुंह जिन से होमवर्क में हेल्प लेने आती है। ये बहाना होता है, वो इससे पूछना चाहते हैं स्टडी के बारे में। पूछती भी है कि तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए। इतने में जिन सब कुछ इसको लिख लिख के कहता है कि जाओ यहाँ से, अगर और कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना। लाई आ गया होता है, कहता ओ मेरी प्यारी मुंह को आइसक्रीम खाना है, लो लो खाओगी खाओगी और मेरे साथ चलोगी। और लाई इसको अपने साथ लेकर पेट शॉप में आ गया होता है। यहाँ दोनों काफी फन करते हैं। यहाँ कुछ डॉग्स होते हैं। एक बहुत ही वीक पपी दिखता है इसको, कहती है ये कौन है। ये बताता है कि इसकी मॉम ने इसको अबैंडन कर दिया, बेचारा अकेले ही रहता है। मुंह इसको फिर पानी पिलाती है और बताती है कि इसके चाइल्डहुड में भी जिन और ये एक डॉग का बच्चा उठाकर घर पर लेकर आ गए थे, पर मॉम ने गुस्से में घर से निकाल दिया था इन लोगों को। पर मुंह को पपी चाहिए था, इसलिए जिन ने पुल के नीचे एक कार्डबोर्ड से डॉग हाउस बनाया था और वहीं पर उसको रखते थे और टाइम टू टाइम वहां पर जाकर खेला करते थे। लेकिन एक रोज जब वहां पर गए थे तो वो पपी वहां से गायब हो गया था। इतने में इसको जिन लेने आ गया होता है। लाई बोलता है कि तुम्हें ये पपी चाहिए तो जिन के गैरेज में तुम रख सकती हो इसको, पर डर होता है कि वो मानेगा कि नहीं मानेगा। बस मुंह इसके पीछे पीछे घूम रही होती है पूरे मार्केट में, विनती करना चाहती है कि प्लीज पपी को रख लो, परमिशन चाहिए होता है ना। मुंह बोलती है कि वो मुझे डॉग चाहिए था, वो काफी कमजोर है, उसकी मॉम भी भाग गई है यहाँ से, उसका ख्याल नहीं रखती, उसको अबैंडन कर दिया है। जिन बोलता है तुम लाई की बातों में आई हो ना, मत आओ मत आओ, ऐसी स्टोरी बनाता है रोज, वो रोज इमोशनल करता है किसी ना किसी को। मुंह कुछ कहती नहीं। जिन बोलता है कि एक डॉग है उसके पास जिसने 4 पपी पैदा किए थे, 2 तो बिक गए थे, लेकिन 2 नहीं बिक सकते हैं, इसलिए वो तुम्हें देना चाहता है ताकि उसका डॉग फूड का खर्चा बच सके। पागल हो तुम एक नंबर की। मुंह बोलती है मैं दे दूंगी पैसे उसके लिए। जिन बोलता है आगे आगे क्या करोगी, यहाँ पर कितने साल हो तुम, खाली 3 महीने रहने वाली हो, उसके बाद तुमसे वो पपी अटैच हो जाएगा, फिर तुम वापस अपनी कंट्री चली जाओगी, उस पपी का क्या होगा। मत लो, किसी से अटैचमेंट होना अच्छी बात नहीं होती है। वो गुस्सा हो गए, बोलने लगे कि हमने बचपन से प्लान किया था कि हम साथ में रहेंगे, ये वो सारी चीजें इसको गिनवाने लग गई होती है। जिन इसको मनाता है कि अरे गुस्सा मत हो, पर वो सुनती नहीं और यहाँ से चली जाती है। रात को जिन लाई के पास आकर डांटने लग गया कि तुमने उसको डॉग क्यों दिखाया। अगले दिन वो क्लास से जब घर आती है तो लाई पपी लेकर आया होता है, मतलब जिन ने अलाउ कर दिया होता है। वो बहुत खुश होती है और पपी से स्मेल आ रही होती है। कहती है नहाया नहीं है क्या ये। लाई बोलता है कि अरे जब से पैदा हुआ तभी से नहीं नहाया। तो कहती है इसको मैं नहला दूंगी, और उठाकर घूमने लग गई होती, लेकर पूरे टाइम लेके घूमती रहती है इसको, और बोलती है कि अब पपी का ध्यान रखने के लिए मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, और खुशी से पागल हो रही होती है। इसे अपना भाई बना देती है, यानी कि पपी को। और जिन भी हंस रहा होता है, पहली बार इतनी जोर जोर से इसको हंसते हुए हम देखते हैं। तभी बाहर नाना आ गई होती है और जिन को अकेले में लेकर जाती है, और बहुत देर तक ये दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। नाना के डैड जिन से मिलना चाहते हैं कुछ काम के सिलसिले में, पर जिन उनसे मिलने के लिए साफ मना कर रहा होता है। तभी मुंह आकर बोलती है कि एप्पल खा लो प्यारे जिन, और यहाँ पर तीनों की नजरें टकराती है और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना।
मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।